हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एडवांस डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। एडवांस डेटा टाइप्स हमारे बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी आता है। इन 4 टाइप्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है 2 ग्रुप में, एक सीक्वेंस में, दूसरा मैपिंग। एडवांस डेटा टाइप्स क्यों यूज किए जाते हैं? एडवांस डेटा टाइप यूज किए जाते हैं जब आपको सिंगल वेरिएबल में मोर देन 1 डेटा स्टोर करने। बेसिक डेटा टाइप में हम सिंगल ही आइटम स्टोर कर पा रहे, बट एडवांस डेटा टाइप में हम मोर देन 1 और 1 भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट और टपल सेट ये भी सिंगल वेरिएबल में मोर देन 1 आइटम को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट डेटा टाइप है एडवांस की लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज की जाती है मल्टीपल आइटम। और ये मल्टीपल आइटम जो होते हैं हमारे, जो सिंगल वेरिएबल में स्टोर किए जाते हैं, ये सेम डेटा टाइप भी हो सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। अगर सिमिलर डेटा टाइप है तो वो हम उसे होमोजीनियस डेटा टाइप कहते हैं। अगर डिफरेंट डेटा टाइप है तो हम हेट्रोजीनियस आइटम बोलते हैं। और ये आइटम जो है ब्रैकेट में एनक्लोज कर दी जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। प्रत्येक आइटम जो है कॉमा से सेपरेटेड होता है। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है लिस्ट को क्रिएट करने का। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने 3 आइटम लिए हैं, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, और तीनों का डेटा टाइप जो है बेसिक डेटा टाइप है, जो कि है स्ट्रिंग। स्विफ्ट भी स्ट्रिंग है, जावा भी स्ट्रिंग है, पाइथन भी स्ट्रिंग है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिक डेटा टाइप है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिमिलर डेटा टाइप है जो कि सेम ही है। हर आइटम का डेटा टाइप जो है कि स्ट्रिंग, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आइटम है, तीनों का डेटा टाइप जो है डिफरेंट है। इसका पाइथन का स्ट्रिंग है 3.11, ये हमारा फ्लोट है, और ट्रू जो है एक बूलियन टाइप है। तो ये हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हुए, हम कह सकते हैं ये हेट्रोजीनियस है। लिस्ट के फीचर्स, लिस्ट जो होती है ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में आप आइटम लिखते हैं लिस्ट के अंदर, उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिलता है। और दूसरा फीचर्स है हमारा म्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग हुआ कि आप लिस्ट के अंदर जो भी डेटा आइटम हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा फीचर्स हुआ डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब हुआ कि आप लिस्ट में सेम डेटा टाइप के सेम आइटम को स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट फीचर लिस्ट का जो है, आइटम्स जो होते हैं इंडेक्स्ड। प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल होगा यहाँ पर नंबर। अब इसमें डेटा टाइप लिखूंगा और सिमिलर डेटा टाइप होगा इंटीजर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, 5, 6, 7। मैंने 4 आइटम इसमें लिखे जिनका सेम डेटा टाइप है, वो है हमारा इंटीजर। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट और नंबर रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम जो हमने लिस्ट क्रिएट की उसको हम प्रिंट करा पा रहे हैं। और हमारा फीचर्स पहले था कि ये ऑर्डर्ड होता है। हमने पहले नंबर पे 4 को रखा, दूसरे नंबर पे 5 को, और 6 को तीसरे नंबर पे, और 7 को चौथे नंबर पे। जब हमने इसको प्रिंट कराया उसी ऑर्डर में हमें ये आउटपुट मिला। पहले नंबर पे 4 था तो पहले नंबर पे 4 मिला, चौथे नंबर पे 7 था, चौथे नंबर पे 7 मिला, तीसरे नंबर पे 6 था, तीसरे नंबर पे 6, दूसरे नंबर पे 5, दूसरे नंबर पे 5। तो ये ऑर्डर्ड होता है। अब हमने इसमें डिफरेंट डेटा टाइप, टेम्प वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। अब इसमें डेटा मैं स्टोर करने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रिंग जो कि मैं पाइथन लैंग्वेज लिखूंगा, और दूसरा आइटम हमारा होगा इसका वर्जन जो करंट में चल रहा है 3.11। एंड हम तीसरा आइटम लिखेंगे इसका ईयर, किस ईयर में ये रिलीज हुआ, 2023। तो यहाँ पर हमारे आइटम तीनों का डेटा टाइप्स जो है वो डिफरेंट है। पहले का स्ट्रिंग, दूसरे का फ्लोट, एंड तीसरे का इंटीजर। चलिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट टेम्प रन करते हैं। हेट्रोजीनियस डेटा टाइप भी हम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा पा रहे हैं, और उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट मिल रहा है जिस ऑर्डर में हम आउटपुट लिखा है। अब चलिए अब देखते हैं जो हमारा फीचर्स था डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ का। इसमें स्टोर करके देखते हैं सिंगल वेरिएबल में क्या हम 2 इक्वल में, देन में जैसे कि 2, 2, 2, 5, 4, 7, 4। तो अब हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर की हैं, प्रिंट करा पाएंगे। तो रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी 2 की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 3 है, जो कि डुप्लीकेट है ये भी इसमें, और 4 भी हमारा डुप्लीकेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो हम डुप्लीकेट वैल्यू भी
इसमें स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट जो कर पा रहे हैं होल डेटा प्रिंट कर पा रहे हैं, बट मुझको कोई स्पेसिफिक आइटम एक्सेस करना हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा टैंप है, टैंप में मुझे चाहिए केवल 3.11 इसका वर्जन चाहिए, इसको प्रिंट कराना है और वैल्यू मुझे प्रिंट नहीं करानी है, तो मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो इसको एक्सेस करने के लिए जिस वेरिएबल में आपने स्टोर किया है, इसका सिंटैक्स है, वेरिएबल का नेम लिखें, देन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें और जिस नंबर को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसकी पोजीशन बताएं, कौन सी पोजीशन पे है। हम इन पोजीशंस को हम बोलते हैं इंडेक्स। इसकी पोजीशन क्या हुई? अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 से तो इसकी पोजीशन हुई 2, अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं 0 से तो इसकी पोजीशन हुई 1। बट हमारी इंडेक्स जो होते हैं स्टार्ट होते हैं 0 से, तो आप यहाँ पर जो है पोजीशंस का नंबर यहाँ पर देंगे। यहाँ पर जो नंबर देंगे वो हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। 1 एंड यहाँ पर देख पाते हैं मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है प्रिंट कर पा रहा हूँ। अगर मुझको एक्सेस करना हो लास्ट वाला तो मैं उसको भी एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो ये 2 नंबर पे हमारी इसकी पोजीशंस है। हम यहाँ पर मैंने बोला कि हम तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी दे सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिया। चलिए हम नेगेटिव नंबर देते हैं यहाँ पर -2, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। -2 पे हमें आउटपुट मिल रहा है ये। तो ये हम इंडेक्स देख लेते हैं। हमने देखा अगर किसी भी स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस करना है तो हम उसकी पोजीशन बताएंगे, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बताएंगे और उसको वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करने से वो स्पेसिफिक आइटम आपका प्रिंट हो जाएगा, एक्सेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं और लाइक मैं यहाँ पर इसको स्टोर वेरिएबल में स्टोर कराना चाहूँ, वर्जन वेरिएबल मैंने क्रिएट किया उसमें स्टोर करा, तो मैं इसको स्टोर करा के देन इस वेरिएबल को प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने वर्जन में अब इस वेरिएबल को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ और एक्सेस कर सकता हूँ, या डायरेक्टली आप ये लिख कर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ। रन करते हैं। अब देख सकते हैं मैं वर्जन वेरिएबल के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब हमें इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। इंडेक्सिंग कितने टाइप की होती है और किस तरह से वर्क करती है। तो हमारी इंडेक्सिंग जो होती है, 2 टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, अगर वैल्यू आप वो स्क्वायर ब्रैकेट में पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हुई, और आप नेगेटिव नंबर दे रहे हैं तो वो नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे चलती है? आपके जैसे ये हमारा लिस्ट बनी हुई है, तो ये पहले सेल में स्टोर हुई है। ये लिस्ट भी हमारे एरे की तरह ही स्टोर होती है मेमोरी में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 आइटम हमारे इसमें है, और इस डायरेक्शन में अगर हम एक्सेस करने हैं तो वो हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है। वो स्टार्ट होती है 0 से, फिर 1 2 3 4 5, तो ये हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग हुई। अब इस डायरेक्शन में एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि हमारी ये स्टार्टिंग हुई और ये हमारी एंडिंग हुई। अगर आप रिवर्स में एक्सेस करते हैं तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। आप देख सकते हैं एंडिंग से स्टार्ट की और एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमारी हुई नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग जब आप लास्ट से एक्सेस करते हैं तो उसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है -1 से, और माइनस में आप -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से आगे तक जितने आइटम है इस तरह से उसकी नंबरिंग असाइन हो जाए। तो ये थी 2 टाइप की इंडेक्सिंग। हमने एक्सेस करके देखा किसी भी स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो यह इसकी पोजीशन जो है, इंडेक्स नंबर जो है 3 है। अगर आप इस मेथड से एक्सेस करते हैं नेगेटिव नंबर से तो इसकी इंडेक्सिंग भी 3 ही है। बट यहाँ पर देखेंगे एनसीबिल की जो इंडेक्सिंग पोजीशन है 4 है, बट रिवर्स में इसकी -2 है। चलिए हम इसको भी एक्सेस करके देख लेते हैं। हमारा नंबर्स वेरिएबल है उसको प्रिंट कराते हैं। अब हम इसको एक्सेस करते हैं 6 को, तो पोजीशन क्या होगी पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, यानी कि स्टार्टिंग टू एंड चलेंगे तो 0 1 2 2 है इसकी। एक्सेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंटैक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसका इंडेक्स नंबर देंगे तो हमारा है 2। रन करते हैं तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब इसी आइटम को नेगेटिव नंबर से एक्सेस करके देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा हमारा, ये हमारा एंड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। जब एंड से होगी ये हमारी -1 -2, यानी कि ये हुई हमारी -2। इसको एक्सेस करते हैं तो हम इसको माइनस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप इंडेक्सिंग है कोई आइटम तो उसमें 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, पॉजिटिव
इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसका एक फीचर्स और था कि हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, तो अपडेट करके देख लेते हैं हम क्या इस नंबर में कोई आइटम अपडेट कर सकता हूँ मैं। नंबर लिया, नंबर और उसका पोजीशन, जिस नंबर को आप अपडेट करना चाहते हैं, जिस नंबर के आइटम को, पोजीशन के नंबर के आइटम को अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं पोजीशन नंबर 2 की वैल्यू देख लेते हैं, आप 6 है, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल पाइथन में रखना चाहता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ, क्या कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं नंबर्स प्रिंट कराकर, तो नंबर्स में क्या डेटा आप देख सकते हैं, मैंने अपडेट इसमें कर दिया एक आइटम, तो हमने दूसरे डेटा टाइप यूज किया था वो भी स्टोर कर सकते हैं, सेम डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, इंटीजर भी अपडेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं 6 to 8 हो जाए तो वो भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं 5 को 10 बनाना तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, पोजीशन बताएं किस नंबर की इंडेक्स का वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं करना चाहता हूँ 1 और मैं इसको अपडेट करूंगा किस नंबर से, 55 से। चलिए इसको रन करते हैं और इसको प्रिंट करा के आप देख सकते हैं 55 हमारा अपडेट हो चुका। लिस्ट में हम देखेंगे इस पे ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। एक इसमें ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं एडिशन का। अगर आपके पास दो लिस्ट है और आप दो लिस्टों को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे। हमारे पास एक लिस्ट है नंबर और दूसरी लिस्ट है, तो हमारे पास दो लिस्ट है, चलिए उसको ऐड करते हैं। एक है नंबर लिस्ट, दूसरी है हमारी, हम उसको ऐड करते हैं दूसरी को टाइम। दो हमारे वो है लिस्ट, दोनों को प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं होता है क्या नहीं। यस ग्रेट, तो हम दोनों को हम स्टोर कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, तो आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। माई टेम्प करके मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और ये इसमें स्टोर करा दिया। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, माई टेम्प, हम इसको ऐड कर पा रहे हैं। और भी हम इसमें डिटेल में जानेंगे एडवांस डेटा टाइप पे क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते